की पार्टी के हैं, लेकिन इससे सहमति है क्या जो सांसद भोपाल ने कहा कि हिंदू ही सहिष्णु है, जो निवेदन और आवेदन और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हौसले बढ़ते हैं लोगों के? एक बात बताइए, मैं तो पहली बात तो इस पक्ष में नहीं हूं कि इस हिंदू देवताओं का अपमान हो, लेकिन ये कहीं अभी नरोत्तम मिश्रा जी की बातों से लाचारी व मजबूरी दिख रही थी क्या? आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, और आप कह रहे हैं हम जांच करवाएंगे। मतलब ये क्या आप मध्य प्रदेश के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे हिंदू देवी देवता का अपमान अगर हो रहा तो सरकार क्या कर रही, सरकार का क्या कर्तव्य बनता है? ये तो सरकार की गलती है, सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं शक है। वो प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद है सत्ताधारी दल की, उसके बाद विरोध करने की बात कर रही है। अरे आप तो पहली बैन कर लो। मतलब आप ये तो जनता को, मैं तो धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोगों का, लेकिन ये तरस आ रहा है ऐसे राजनीतिक दलों के लोग जो सत्ता से जुड़े हुए हैं और वो आंदोलन करने की बात करते हैं और कहते हैं हमारा अपमान हो रहा। अरे हमारा अपमान हो रहा तो आप भैया बंद कर दो ना उनको उठा के। कानून आपके हाथ में, आपने टेलर रिलीज कैसे होने दिया? आपका सवाल लेके जाता हूं, मोटी बात आपकी ले ली, हम आपका सवाल लेके चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, ये आवेदन और निवेदन कर रहे हो, आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए, ये कह रहे हैं संजय यादव, कह रहे हैं कि बहुत लाचार हो आप लोग। प्रवीण जी देखिए, एक तो मैं संजय जी की बात नहीं सुन पाया, कुछ तकनीकी खामी है, मगर फिर भी मैं अपनी बात को रखता हूं कि सबसे पहले तो ये जो आपको हिंदू देवी देवताओं का अनादर दिख रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। यह जो फिल्म इंडस्ट्री और इस तरह के लोग जो कम्युनिस्ट हैं, जिनके हाथ में एक लंबे समय से ये रहा है, उनके द्वारा सोची समझी एक साजिश है। और उसका कारण यह है कि हिंदू समाज टॉलरेंट है, प्रतिक्रिया नहीं देता है। वो तो अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जब निजाम बदला है तो अब वो हवा बदली है और प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई हैं। नहीं तो कोई एक ऐसी पिक्चर मुझे मेरे साथी बता दें जहां पे पैगंबर साहब के साथ कोई मजाक किया, अगर होता तो उस व्यक्ति का घर जला दिया जाता, उसको परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया जाता। तो हिंदू जब प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करेगा तो इस तरह की चीजें समाप्त हो जाएंगी। और उसका बहुत बड़ा कारण है, अभी तक ये क्यों हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने इन सबको नहीं, मगर ये आशीष जी सवाल ले लीजिए, चूंकि आपने कहा कि आप संजय जी की बात नहीं सुन पाए, तो मेरी जिम्मेदारी है कि संजय जी का सवाल मैं आप तक पहुंचाऊं। आशीष जी, संजय जी का सवाल ये था कि ये जो लहजा है, वो कह रहे चंद्रशेखर तिवारी जी का शुक्रिया उन तक फपता है, वो उनके पास पावर नहीं है, सरकार नहीं है उनकी। वो कह रहे जिनकी सरकार है वो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, गलत बात है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कह रहे जिन्हें एक्शन लेना चाहिए वो कैसे स्यापा कर सकते हैं? इस तरह के भाव थे संजय जी के। हिंदू समाज की और उन सरकारों की जिनमें बहुसंख्यक राज्य कर रहे हैं, उनकी टॉलरेंस ही है कि वो अभी भी इसको कानूनन जामे में संवैधानिक तरीके से इन लोगों को अपनी गति पे पहुंचाना चाहते हैं। जब तांडव में ऐसा हुआ था तो मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में था, जब जाके यहां की पुलिस उन लोगों के विरुद्ध जाके उनको पकड़ने के लिए बैठी थी, तब माफी मांगना पड़ा था। तो संजय जी चिंता मत कीजिए, इस बार भी इस विषय का संज्ञान लिया गया है। और आपकी सरकारों ने तो क्या किया था, जो मकबूल फिदा हुसैन थे उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण देके, जो हमारी मां सरस्वती और मां दुर्गा को नग्नता की अवस्था में सोचने की भी दुस्साहस करते थे, आपने तो उनको राज्यसभा भेजा था। तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने वाली पार्टी चंद्रशेखर तिवारी जी को करता हूं। बहुत बढ़िया, पहले सवाल में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आऊंगा भाई, आऊंगा। अभी तो पहले ही सवाल हुआ, अभी तो आगाज हुआ, साहब अंजाम तक बहुत वक्त है। चंद्रशेखर तिवारी को इन कर लेता हूं डिबेट में। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप बहुत सक्रिय रहते हो ऐसे किसी मसले को लेकर, और ये वाकई क्रेडिट पूरा आपको जाता है कि आपने विरोध किया और शाम तक फिर एक ट्वीट आ गया कि नहीं हम इसका नाम बदल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये वही, आप उससे सहमत हो क्या जो प्रज्ञा जी ने कहा कि हम चूंकि हम सहिष्णु हैं, हिंदू सहिष्णु हैं, इसलिए ये सब जुर्रत जो है वो हो जाती है, बाकी किसी कौम या धर्म के साथ नहीं होता? हिंदू समाज जो है प्रवीण भाई साहब सहनशील समाज है, और हम लोग क्या है कि एक अति सीमा तक सहनशील है। आज संस्कृति बचाओ मंच ने और बाकी हिंदू संगठनों ने मिलकर इसका जब विरोध किया, जब हमने भोपाल के 25 थानों में ज्ञापन दिया,
तो प्रतिक्रिया तत्काल, आप सभी लोगों का सहयोग उसमें रहा। मैं आप मीडिया का भी विशेष धन्यवाद देता हूं जिसने ये बात को ऊपर तक पहुंचाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और उसके बाद शाम को ही ट्वीट आ गया कि हम नाम को बदल देंगे, टाइटल को बदल देंगे। लेकिन टाइटल बनाने की आवश्यकता क्या हुई? प्रवीण भैया, आप स्वयं जानते हैं कि हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा घर घर में बांची जाती है हमारे यहाँ, और वो कथा क्या है? मुझे जिस प्रकार से अंदेशा है कि इसमें एक लव स्टोरी बनाई गई होगी और नायक का नाम सत्यनारायण होगा और उस स्टोरी को सत्यनारायण की कथा के रूप में प्रचारित किया जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, आज तक किसी ने जो धकियानुसी परंपराएं हलाला चल रही है, 3 तलाक हुआ, इस टाइप की फिल्मों का भी तो निर्माण करके देखिए आप। तो एक खास कौम ही क्यों है आपके निशाने नहीं, पे? बाकी नहीं, तो देखिए, क्रिश्चियन पे भी नहीं बनी, मतलब वैसे किसी हाँ, पे भी किसी पे नहीं बनेगी ना, क्योंकि सिर्फ हिंदू समाज हमारा जो है वो